मूर्त रूप हमारे बीच में लता दी के रूप में विद्यमान रहा विगत 2 वर्षों से पूर्व तक। अब वो भी उनके समकक्ष शायद उनके सानिध्य में, उनके चरणों में ही अपने आप को समर्पित करते हुए वहाँ पर स्वर्ग को भी स्वर्गिक ही बना रही होंगी अपने अलौकिक स्वर से। माँ सरस्वती के चरणों में, लता माँ के चरणों में मेरा हार्दिक सादर अभिनंदन और कृतज्ञ प्रणाम। अब कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर, जैसा कि हमारा रिचुअल है, लता जी के जो भव्य जीवन परिचय है उसके लिए मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी से निवेदन करता हूं कि वो आकर लता जी के बारे में बताएं और उसके बाद हम उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानने के बाद फिर हम लोग केक कटिंग सेरेमनी अपनी करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी का। नमस्कार, गुड इवनिंग। संगीत की इस संध्या में लता मंगेशकर फैंस क्लब की ओर से मैं आए हुए इस महफिल में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व उनके अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए आध्यात्मिक जगत की माँ सरस्वती लता जी के चरणों में वंदना करते हुए उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं आप सबको 95वें जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई। ये आवाज़ है कि शहद की धार, ये आमद है कि खुदाई कोई, ये मोहब्बत है कि दास्ता बिरह की, ये अजूबा है कि तपस्वी संगीत की, ये मल्लिकाए स्वर हैं कि है सरस्वती स्वयं ही, ये भक्ति रस है भजन का कि उल्फत है गज़ल की, ये भावना भक्ति गीत की है खनक लावनी की, ये स्वर कोकिला हैं भारत की कि है सरस्वती स्वयं ही, किस है सप्त स्वर इनसे ही, ये स्वर है देशभक्ति का जो सरहद पार भी नवाजा जाए, ये विनम्रता, ये शालीनता छाप अपनी छोड़ दी जाए, ये भारत रत्न हैं, ये मल्लिकाए कुदरत हैं, सच में लता जी फ़क्र हिंद हैं, फ़क्र हिंद हैं। स्वरों की रानी, स्वर कोकिला, राष्ट्र की बेटी, स्वरों की रानी लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। पिता दीनानाथ मंगेशकर, माँ शेवंती की ज्येष्ठ संतान पुत्री, अपने 3 बहन भाइयों के सबसे बड़ी। जैसा कि कुदरत का दस्तूर है कि जितने महापुरुष, महान आत्माएं इस संसार में जन्मी हैं, उनका अगर जीवन परिचय देखा जाए तो बाल्यकाल व युवावस्था बहुत ही संघर्षों से गुजरती है। कि जैसे कहा जाता है कि हीरे को तपाया जाता है, ऐसे ही लता जी के जीवन को देखें तो मात्र 13 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहावसान हुआ। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। पिताजी उनके अभिनय के क्षेत्र में लाना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं लगी क्योंकि कुदरत का कुछ और ही मंजूर था। 1945 में वो बम्बई आ गई। बसंत देसाई, गुलाम हैदर जैसे नायाब संगीतकारों ने उनकी क्षमता को पहचाना और उनको तालीम दी। शुरुआत जैसी संघर्ष में रही, कहीं सफलता मिली, कहीं नहीं मिली, लेकिन 1948 में गुलाम हैदर साहब ने फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा, जो गाना क्या ब्रेक दिया, उसको गाना गाया लता जी ने। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद बैक टू बैक एक गाने नगमे आते गए और वो सफलता के नए सोपान चढ़ती गई। लेकिन उनके जीवन में रिजेक्शन भी था, संघर्ष भी था, और जैसे महान लोगों से लोगों की जेलसी, ईर्ष्या हो ही जाती है। कहा जाता है कि 1962 में भी उनको जब बहुत बीमार पड़ी तो पता लगा कि उनको किसी ने पॉइजन जहर दिया है, लेकिन संघर्ष की क्षमता ने उस मौत पर विजय पाई और उसके बाद उन्होंने सफलता के नए सोपान गढ़े। आखिरी गीत उन्होंने 30 मार्च 2019 को मयूष पई जी ने कंपोज किया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। ये उनका आखिरी गीत साबित हुआ।
36 भाषाओं में 30,000 से अधिक नगमे, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। 1969 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से नवाजा। 1989 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में पद्म विभूषण और फाइनली 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया। यूँ तो फ्रांस सरकार ने भी उनको नागरिक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। पुरस्कारों की कोई कमी नहीं है, पूरी रात बीत जाएगी और पुरस्कारों की छड़ी मैं सुनाता रहूँगा, ख़त्म नहीं होगी। और ये 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड, बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लता जी को नवाजा गया और बाद में उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया पुरस्कार लेने से कि अगर मैं ही यहाँ खड़ी रही तो हमारे नए कलाकारों को क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा दिल था महान कलाकार का, जिन्होंने अपने आप को पीछे करके और युवा कलाकारों को आगे आने का मौका दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि मैं नहीं चाहता कि लता जी के और श्रोताओं के बीच में ज़्यादा दीवार बनूं। बहुत बार पढ़ चुका हूँ, सब कुछ पता है। और 6 फरवरी 2022 को इस महान आत्मा ने हम सब से शरीर के रूप में विदा ली, लेकिन आप शरीर तो नहीं है, लेकिन किसी संगीतकार ने ठीक कहा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो उनके प्यारे बोल, तो स्वर और अक्षर आज भी भारत और दुनिया की हर सरजमी को अपने सुरों से संयोजित करते हैं। लता जी के आखिरी वर्ड यही थे, कल भी सूरज होगा, कल भी चांद निकलेगा, पंछी चहचहाएंगे लेकिन हम ना होंगे। कंठ विराजे सरस्वती, जिब्या पर विराजे राम, युगों युगों तक अमर रहेगा लता जी का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर शायद इसी को कहते हैं। लता जी की उपलब्धियों हरि अनंत हरि कथा अनंता का उदाहरण सामने किया जाए तो वास्तव में अगर उनके पुरस्कारों की, उनकी उपलब्धियों की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो शायद ये शाम ही नहीं जाने कितनी शामें कम पड़ जाएंगी उनके बारे में जानने के लिए। जाने कितनी अनकही बातें हैं जिनको शायद पर्दे के सामने लाया भी नहीं गया। उनके परित्याग, उनकी जो एक डेडिकेशन, समाज को उन्होंने जो अपने गीतों से लौटाया, और इसके अतिरिक्त दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल, चैरिटेबल अस्पताल, जो आज भी अपनी सेवाएं निःशुल्क तौर से बॉम्बे में दे रहा है, और कोल्हापुर जो उनका पैतृक जगह थी वहाँ पर दे रहा है। ऐसे तमाम उनके सोशल वर्क्स हैं जो बहुत हाईलाइटेड नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना कि महान वही है जो एक हाथ से अगर दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, और यही चीज़ लता जी के ऊपर हमेशा चरितार्थ रहती है। इसके बाद हमारी दूसरी रस्म जो है वो केक कटिंग सेरेमनी की होती है। मैं अपने सेक्रेटरी साहब गोविंद कपूर साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सक्सेना जी जो बरेली से ही आते हैं हमारे पास निरंतर, संदीप सिंह जी, और सीएमओ साहब से भी मैं निवेदन करूंगा, एसके अग्रवाल जी से, प्लीज़ आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। गौरव, हमारी कोषाध्यक्षा डॉक्टर रश्मि जी, हम सब लोग मिलकर इस केक कटिंग सेरेमनी को अंजाम देते हैं।